Hello everyone, welcome back in my judicial classes. In this classes today we are going to deal with the Indian Contract Act case laws. ऑलरेडी हमने इतने सारे केस लॉज और सब्जेक्ट के हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के आप वीडियोस देखिए, उस पर मैं बना चुकी हूँ ऑलरेडी। तो अब उसके एक बार ज़रूर गो थ्रू करिए। एंड देन कम टू दिस थर्ड वन केस लॉ सीरीज़, दैट इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केस लॉ। आप सभी का वेलकम है मेरे जुडिशरी क्लासेस में। और ये आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के केस लॉस करने जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बना रखा है जो मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ के इंपॉर्टेंट केस लॉ जो रिपीटली एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और मोस्टली वो क्वेश्चंस ही आते हैं। आप उसे ज़रूर जाए उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वाले वीडियो को भी देखिए। और इसमें हम अपने केस लॉ को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट केस लॉ है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक। हमारा फर्स्ट केस लॉ है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। भाई यहाँ पे जो मेरे केस लॉज हैं वो डिटेल में पूरा प्रॉपर साइट नहीं किए गए हैं। आप उसे किसी भी बुक से या फिर आप वेयर एक्ट से कहीं भी देखेंगे केस लॉज होते हैं। बस आपको क्योंकि आपको प्री एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसमें आपको बस ये इनके नेम थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया होगा जिससे आप उसको मैच कर सकें और मैच करके अपने आंसर को करेक्ट कर सकें, बस इतना मेरा पर्पस है अभी इस टाइम। क्योंकि प्री एग्ज़ाम है, हमारे हरियाणा एडीए का एग्ज़ाम है और हिमाचल प्रदेश का एग्ज़ाम है और भी जो एग्ज़ाम अपकमिंग आ रहे हैं बहुत सारे एमपी, तो उसमें सारे ये केस लॉ ही आएंगे और इसी में से ही क्वेश्चंस आएंगे। स्पेशली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर के रिपीट क्वेश्चन पूछे हैं वही मैंने इसमें डाले हुए हैं। और मैं आपको ट्राई करूँगी कुछ ट्रिक्स भी देने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट जहाँ कन्फ्यूजिंग होते हैं वो मैंने अपने लिए यूज़ किया, तो आपको भी बताऊँगी मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस लॉ हमारा है, फर्स्ट केस लॉ इज़ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इस केस लॉ में ये कहा था जनरल ऑफर के बारे में बात किया गया है और इसकी डिटेल हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। बस हमें केस लॉ पता रहना चाहिए और किस पे है ये पता रहना चाहिए। तो कार्लिल जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है ये जनरल ऑफर के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? जनरल ऑफर के बारे में। ये वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ है और ये सबको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट केस लॉ है हार्वे वर्सेस फांसी फॉलोड। तो इस वाले केस में कहा गया था इन सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट टाइम कहाँ पे ये फॉलो किया गया था, हार्वे वर्सेस फांसी। DI मैकफेरन वर्सेस MN अपन्ना। सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले केस लॉ में इस वाले फॉरेन केस लॉ को फॉलो किया गया था हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में इस वाले केस में। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है हार्वे वर्सेस फांसी फॉलो किया गया था फर्स्ट टाइम इन सुप्रीम कोर्ट इन DI मैकफेरन वर्सेस MN अपन्ना केस लॉ में। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड केस लॉ है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदाल दथाइया, आई थिंक कुछ ऐसा वर्ड लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, मदाला दैथाइया करके ऐसे कोई लिखा था, मुझे बोलने प्रोनाउंस करने में सॉरी नहीं कर पा रही मैं। इसके बाद इसका केस लॉ का जो है स्टैंडर्ड ऑफर के ऊपर था। आपको यूनियन ऑफ इंडिया बताइए, इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बट अगर आता है तो आप इसे लिख सकते हो। मैंने इसको बस ऐसे ही डाल दिया था इसमें। फोर्थ को एक केस लॉ है हमारा मोहारी बीबी वर्सेस धर्मोदास। ये वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ है, आपको ही पता है और ये रिपीट होते रहते हैं। और आपको किसी भी लॉ फ्रेशर स्टूडेंट होंगे उनको भी इसके बारे में नॉलेज होगी क्योंकि पहले केस लॉ है मोहारी बीबी वर्सेस धर्मोदास केस। जो माइनर के एग्रीमेंट हैं वॉइड होते हैं, नॉट टू रिपे। इसमें सब पूरा जो माइनर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट केस लॉ दैट इज़ फिफ्थ, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी। आप इन सबको नोट डाउन कर लीजिए और इसको बार 2-3 बार देख लीजिए इसी वीडियो को, या फिर आप इसे कहीं नोट डाउन करके रिपीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी। अब ये देखो 100 टाइम 200 टाइम बोल दो, ये क्वेश्चन रिपीट होता है और ये एग्ज़ाम में आते हैं और बच्चे इसको रॉन्ग करके चले आते हैं क्योंकि ये सुने ही नहीं रहते ना। ये केस लॉ हमारे LLB के टाइम कॉलेजेस में नहीं बताते, या फिर आप कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी ऐसा रेफ़र कर दिया जाता है, बट होता वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ है। ये आपको जब आप MCQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उसमें मिलेगा और उसमें देखोगे आप यही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। अब अगर आपको मैचिंग भी दिया जाता है तो उसमें ये वाला केस लॉ जरूर देते हैं, तो इससे अगर आपको ये पता है तो इससे आप ईजिली और मैचिंग को बिल्कुल सॉल्व कर दोगे। तो भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल हमेशा टेलीफोनिक के ऊपर केस लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें ये कहा था कंप्लीटेड प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस है हर्ड, वही कि एक्सेप्टेंस जहाँ पे सुना गया वहीं पे ही कंप्लीट माना जाएगा। भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी, टेलीफोनिक, इसका नाम ही टेलीफोनिक से ही है। टेलीफोन वर्ड जहाँ पे वर्ड आया तुरंत इसको आप डाल दो।
नेक्स्ट 6 केस लॉ है हमारा केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। इस केस लॉ में कहा था प्रोमिसर एंड प्रोमिसी की लाइबिलिटीज़ बताई गई थी। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है बट आया है, ये एक MCQ में था, तो MCQ मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया है क्योंकि MCQ मतलब मैचिंग में था, मैचिंग में इसकी वजह से ही आंसर रॉन्ग हो रहा था, इसी को 1 और 2 में डिफरेंस करना था तो नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ डाला। कभी लेट सपोज यहाँ से आप वीडियो में देख के जा रहे हैं और आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसकी वजह से आपका एक आंसर करेक्ट हो सकता है। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, जैसे प्रोमिसर और प्रोमिसी की लाइबिलिटीज़ के बारे में बता रखा है। ठीक है, केदारनाथ गौरी मोहम्मद वाले केस में प्रोमिसर एंड प्रोमिसी की लाइबिलिटीज़ बता रखा है। नेक्स्ट कम टू द केस लॉ नंबर 7, एंट्रोस लिमिटेड वर्सेस माइल फार ईस्ट कॉरपोरेशन। इसमें लीगैलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ओवर द टेलीफोनिक डिसाइडेड, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है, रेयरली पूछा जाता है हरियाणा में, तो उसमें अब आप इसको भी यहाँ पे देख लीजिए, 2-3 केस लो जो आ जाते हैं बट मैचिंग में आते हैं। ये एंट्रोस लिमिटेड कंपनी है एंट्रोस, तो इसमें भी टेलीफोनिका ही था केस लो, जब भगवान दास है ना वैसे इसमें भी था। नेक्स्ट केस लो नंबर 8 में अगर हम आएंगे, इसमें बोल रखा है बाल्फर वर्सेस बाल्फर। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट केस है और हमेशा पूछा ही जाता है। इसमें था इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रखा है कि दोनों का इंटेंशन कैसी है। ठीक है, लास्ट में आपको ट्रिक बताऊंगी कुछ लर्न करने का, बट अभी आप इसको जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप एक बार देख लीजिए, गो थ्रू हो लीजिए। बाल्फर वर्सेस बाल्फर इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट पे है, इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट पे है। नेक्स्ट फेल्ड हाउस वर्सेस बिनले, ये भी इंपॉर्टेंट केस लो है। अब आपको देखो मैं एक साथ जो इतनी केस लो लिखी हूँ ना, ये सारे मैचिंग में आए हैं और यही फिर फर्स्ट मैचिंग में इनको आगे पीछे कर दिया गया है, सेकंड में इसको अलग से इंपॉर्टेंट डाल दिया है, थर्ड में इसको डाल दिया है, मतलब ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए इनको 3-4 मैचिंग में आगे हुए ऐसे डिटेल में डाल दिया है जिससे कि आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाओ। मैंने देखा 3-4 को मैचिंग में आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो फेल्ड हाउस वर्सेस बिनले केस में ये था कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, और जनरली आप लोग जो कितने भी केस लॉज हैं एक्सेप्टेंस पे ज़्यादा आप देखना कि मोस्टली केस लॉज जो हैं आपका एक्सेप्टेंस से हैं, एक फ्रस्ट्रेशन से आता है एक यहाँ से, तो ये दोनों के केस लॉज जो हैं आपको प्रिपेयर होना चाहिए। दोनों पॉइंट की जितनी भी केस लॉ हैं सारे यहीं पे देख लो, यहीं पे, और इनको आप एक सेपरेट कॉपी में लिख लीजिए कहाँ कहाँ पे एक्सेप्टेंस दिया हुआ है, उनको एक तरफ लिख दो। फेल्ड हाउस वर्सेस बिनले, यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्रिल वर्सेस हेनरी, आप वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये, तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बारे में बात करता है। हार्वे वर्सेस फाशी, इन्विटेशन टू रिसीव, ये हमने भी ऊपर ही पढ़ा था, हार्वे वर्सेस फाशी ऊपर भी था। तो अभी हमने यहाँ पढ़ा कि जो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ने रेफ़र किया था मैकफेरन केस में, तो वो किसके ऊपर था ये केस लॉ, हार्वे वर्सेस फाशी, इन्विटेशन टू रिसीव द ऑफर। नेक्स्ट लालमन शुक्ला केस, तो वेरी जैसे इंपॉर्टेंट मोहारी बीवी वर्सेस धर्मोदास केस है, वैसे ही लालमन शुक्ला भी केस है, इंपॉर्टेंट है, जनरल ऑफर के बारे में बात करता है, कम्युनिकेशन ऑफ जनरल ऑफर। नेक्स्ट हमारा केस लो है पॉल वर्सेस ली। पॉल वर्सेस ली भी वेरी इंपॉर्टेंट केस लो है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर बाय द एक्सेप्टर हिमसेल्फ। अब देखिए कितना डिफरेंस, माइनर डिफरेंस है, ये भी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पे है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पे ये भी है पॉल वर्सेस ली, और ऐसे ही कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर भी डाल दिया है यहाँ पे लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। तो ये मैचिंग में आएंगे, कन्फ्यूजिंग रहेगा, आप इसको बार बार देखिए और यहाँ से आप अपना रिलेट करिए कैसे भी, अगर मैं ट्रिक जो बताऊँगी वो तो है ही, बट अपनी तरफ से भी रिलेट करिए, टाइम है, आप इसे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्ज़ाम में आएंगे। नेक्स्ट आएगा हार्डले वर्सेस बैक्सनडले, इसमें क्या था कि रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस है। ठीक है, हार्डले का जो केस था इसमें रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रम्प एंड ब्राजोनाथ है, ब्रजनाथ बोल सकते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन के ऊपर है ये केस लो, वाटर ट्रांसपोर्ट का केस लो है। तो ये ट्रांसपोर्ट आप देख रहे हो इतना बड़ा नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट के ही केस हो सकते हैं, इससे आप रिलेट कर सकते हैं।